नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके क्रश की फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो या नहीं, उनके दिल में भी आपके जैसे ही प्यार और फीलिंग्स है या नहीं, क्या एक्शन लेंगे वो, प्रपोज करेंगे या नहीं, आगे बढ़ेंगे या नहीं, हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। तो चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन। मेरे व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। क्या उनके दिल में भी मेरे व्यूअर्स के लिए फीलिंग्स है, और है तो वो एक्शन कब लेंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो क्लैरिफाई करेंगे इसको हम। वेट, आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, साजिटेरियस। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 7, 3, 5, 5 एंड 8। ओवरऑल लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। एक से ज़्यादा विश पे ये इंसान काम कर रहे हैं अपने। ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है, ठीक है। आपको भी खोना नहीं चाहते हैं, पैसों पे भी बहुत ध्यान है, ऐसी एनर्जी है जहाँ कुछ करना, कुछ बनना, पैसों को मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हाँ, आप पे भी ध्यान इनका बहुत है। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान आपके ऊपर ध्यान ज़रूर है इनका, ठीक है। मतलब खोना नहीं चाहते हैं आपको, विश हो आप इनकी, अगर आप मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे हम वाली एनर्जी है, ठीक है। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अपने एक से ज़्यादा इच्छाओं पे अपनी ओवरऑल लाइफ में काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से आप प्रायोरिटी में दिख रहे हैं मुझे, फाइनेंस में भी ध्यान है इनका, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में एक न्यू बिगनिंग है, एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप दोनों के बीच कुछ स्टार्ट हो सके, ऐसी वाली एनर्जी है इनकी। माय गुडनेस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ ये इंसान प्यार चाहते हैं आपका, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अगर आप दोनों बात कर रहे हैं तो ये इंसान चाहते हैं कि जब भी ये प्रपोज आपको करे या फिर दोनों कनेक्ट करें आप लोग रोमांटिकली, तो दोनों के एफर्ट सेम हो, है ना। ऐसी इच्छाएं इनकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपका प्यार चाहते हैं, आपकी आपसे इमोशन चाहते हैं, इमोशनली रोमांटिकली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स ऐसी है, ठीक है। लेकिन इंटेंशन में मुझे ये इंसान खुद को रोकते हुए दिख रहे हैं। या तो ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिसके चलते ये चाहते हैं कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कुछ इनको मिल जाए, या फिर फाइनेंशियली इंसान इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद आपको प्रपोज करें। या फिर कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं, मतलब जैसा चल रहा है वैसे उसको एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो अगर बातचीत हो रही है तो उसको एंजॉय कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये इंसान, मतलब एक स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ कुछ शुरू हो ये चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए कंफर्ट जोन में है, क्योंकि या तो इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब आपकी जिम्मेदारी अपनी पूरी तरह से नहीं उठा सकते हैं, या तो ऐसा कुछ है। क्योंकि आउटकम में मुझे मैरिज दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं, एक मैच्योरिटी के साथ एक डिसीजन लेना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक मुझे कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये नहीं कर पाने वाली एनर्जी है। बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर कुछ बंधन ऐसे हैं जो कि इनको रोक रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, या फिर इनका माइंडसेट ऐसा है कि ये नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसी एनर्जी। सो अभी जो एनर्जी है
आपके लिए फीलिंग्स ज़रूर है, आपके लिए इमोशन ज़रूर है इनके मन में। आपसे भी ये इंसान सेम इमोशन और फीलिंग्स चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन में है कि जैसे चल रहा है उसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर बातचीत हो रही तो उसमें खुश हैं, अगर नहीं बातचीत हो रही तो उसे देख रहे हैं तो उसमें खुश हैं। सो जो जैसे भी आपके सिचुएशन अभी हैं उसको ही एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपसे क्या चाहते हैं? आपसे टीम वर्क चाहते हैं, फ्रेंडशिप भी चाहते हैं। सो कुछ लोग जो बातचीत नहीं कर रहे हैं वो आपसे फ्रेंडशिप चाहते हैं कि कम से कम एक फ्रेंडशिप बिल्ड हो, आपको समझे, जाने, उसके बाद कोई फैसला ले, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, थोड़े से स्टक दिख रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हैं, या तो फिर ये रिश्ता स्टक है जहाँ पे कुछ लोगों की बातचीत भी नहीं हो रही है। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये चाहते हैं एक टीम वर्क, मतलब कुछ एफर्ट्स आप लें, कुछ एफर्ट्स वो लें, कुछ बात स्टार्ट आप करें, कुछ वो स्टार्ट करें। कम से कम एक बातचीत हो, हाय हेलो हो, या फिर अगर बातचीत नहीं हो रही है, फिर बातचीत हो रही है, थोड़ा सा और एफर्ट ले। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपके भी एफर्ट्स चाह रहे हैं। ठीक है, अगेन 3 की एनर्जी यहाँ पे है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, या तो इनका करियर इतना स्टेबल नहीं है, या फिर कोई और है जिनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इंसान कह रहे होंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है इनको? ऑब्स्टिकल दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आप दोनों के बीच। अब कॉन्फ्लिक्ट्स अगर बातचीत होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कुछ लोगों के, जो कि इनको लग रहा है कि थोड़ा सा और आपको समझे, थोड़ा सा और जाने, थोड़ा और टाइम स्पेंड करें, उसके बाद कोई डिसीजन ये ले। कुछ लोग जहाँ पे बातचीत नहीं होती है वहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे होता है ना कि हम कोई नया क्रश होता है हमारा, तो एक टाइम होता है जब हम देखते हैं, या फिर सपोज जिम का टाइम, या फिर कोई ऑफिस का टाइम, या फिर कुछ भी जहाँ आप मिलते हो, जहाँ आप देखते हो। सो कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, मतलब जैसा वो चाह रहे हैं वैसा आप नहीं कर पा रहे हो, टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ इनको लग रहा है कि स्टार्ट नहीं हो रही है कोई चीज़ें। ठीक है, सो स्टार्ट नहीं जो हो रही है वो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और पर्सन है जो कि ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, या तो इनके साइड से या तो आपके साइड से। ठीक है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है। ये इंसान मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना चाहते हैं। मे बी अभी ये डिसीजन कुछ नहीं ले रहे हैं क्योंकि फाइनेंस का ही मुझे दिख रहा है, ज़्यादा फोकस फाइनेंस पे है इनका, इसलिए शांत है ये इंसान, सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वेट भी कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, मे बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, वेटिंग जोन में दिख रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हार्ट ब्रेक है। ये इंसान चाहते हैं कि या तो आप का हार्ट ब्रेक है जिससे कि आप निकले, जिससे कि आप मूव ऑन करें पूरी तरह से और मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ें इस रिश्ते में, या तो फिर इनका हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट किसी रिलेशनशिप में जहाँ से इनको लगता है कि ये निकले पूरी तरह से उस रिश्ते से, अपने आप को हील करें, उसके बाद इस रिश्ते में आएँ, ऐसी एनर्जी है। हाँ, यहाँ हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, या तो आपका दिल टूटा हुआ है या फिर इस इंसान का दिल टूटा हुआ है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि थोड़ा सा हील हो जाए, चीज़ें पहले की चीज़ें जो हैं, मेमोरीज जो हैं वो ख़त्म हो जाए, वो पेन ख़त्म हो जाए, उसके बाद आगे बढ़े, ऐसी एनर्जी है। या तो इनका पास्ट है या फिर आपका पास्ट है जो कि इनको पता है। अगर आपका नहीं है तो फिर इनका पास्ट होगा जो कि इनको लग रहा है कि थोड़ा सा और हीलिंग हो जाए, थोड़ा सा और ये इंसान बेटर फील करे, तब ये आपके साथ आगे बढ़े इस रिश्ते में, ताकि ये आपके साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ, एफर्ट्स लगा पाएँ, क्योंकि इनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। जैसा प्यार दोनों के मन में सेम प्यार होना चाहिए, इनकी फीलिंग्स इंटेंशन ऐसी है। ठीक है, सो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे दिख रही है जिसके चलते ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो कुछ लोगों के लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है जिसके चलते वो इंसान आपकी तरफ पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अगर प्रपोज करना है या फिर मैरिज करना है तो कुछ ऐसे बंधन में वो बंधे हैं, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर है जिसके चलते वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट। टर्न प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, some more guidance please. One more time please. ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की एनर्जी है, जहाँ पे इनको पता है कि आपके मन में भी उनके लिए फीलिंग्स है, जैसा वो फील करते हैं वैसा आप फील करते हैं। अगर जिन लोगों की बातचीत नहीं है, जो लोग सिर्फ देख रहे हैं दूर से, ऐसी एनर्जी है, तो इनको पता है कि आपके मन में भी उनके लिए फीलिंग्स है, ये जानते हैं। ठीक है, हेल्दी सेक्सुअलिटी की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान सेम एफर्ट्स चाहते हैं, एक
टाइम स्पेंड करना आपके साथ, रोमांस, फीलिंग्स, इमोशन सब चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ठीक है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि देखिए ट्विन फ्लेम तो सब लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ एक बॉन्ड आपके साथ फील करना या फिर कुछ कनेक्शन फील करना, जो कि अपने आप को अगर समझा भी रहे होंगे कि नहीं अब नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ समझा भी रहे होंगे तो भी आपकी तरफ खींच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सोलमेट वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, कुछ कनेक्शन फील होता है, मैंने बोला ना कुछ बॉन्ड फील होता है, कुछ कनेक्शन फील होता है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यू विल गेट थ्रू दिस की एनर्जी है, जहाँ पे या तो इनका हार्ट ब्रेक हुआ है या तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ ऐसा है जहाँ से इनको लग रहा है कि वहाँ से मूव ऑन करें, उसके बाद इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएं, ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों की। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई और इंसान भी है यहाँ पे, थर्ड पर्सन जो है वो यहाँ ऑब्स्टिकल हो रहा है और इनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो जाएंगी सारी चीज़ें, जब हील हो जाएंगी सारी चीज़ें, उसके बाद आपके टुवर्ड्स एफर्ट वो लेंगे, फिर एक्शन लेंगे मैच्योरिटी के साथ, इनका सोचना ऐसा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, मैंने बोला ना कि कुछ अभी ऐसा है जहाँ पे वो रेडी नहीं है आपको प्रपोज करने के लिए या फिर इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए, इसलिए ये इंसान थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। नथिंग टू वरी अबाउट, इनको ऐसा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा समय के साथ, तो समय ले रहे हैं और आपको समय दे रहे हैं ताकि दोनों हील होए। अगर आप हर्ट हैं बहुत ज़्यादा तो आप हील होएं, अगर ये इंसान किसी और से हर्ट हुए हैं तो ये हील होएं और उसके बाद एफर्ट्स लें, ऐसा चाह रही है, ठीक है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, वेट। Divine, please guide, some more guidance, please, Divine. One more time, please. लव योर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी है, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखें। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हैं तो सामने वाले इंसान को आप और ज़्यादा रोमांटिक दिखते हैं, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा है जो कि या तो इनके साइड से कोई पास्ट है या फिर आपके साइड से कोई पास्ट है, जिसको कि ये चाहते हैं कि आप पूरी तरह से रिलीज़ करें, या फिर अगर इनका है तो ये चाहते हैं पूरी तरह रिलीज़ करें, उस पेन से निकले, उसके बाद एफर्ट्स लें। यहाँ गाइडेंस भी वही है कि आपको थोड़ा सा रिलीज़ करना चाहिए अपने पास्ट को, ठीक है, ताकि प्रेजेंट का रिश्ता आपका सही हो सके। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगेन वही एनर्जी है जहाँ पे कोई पास्ट के इंसान से या फिर कोई पास्ट की एनर्जी से आपको फ्री होना है, फ्री करना है अपने आप को। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। किसी और को जब वो कंट्रोल आप देते हैं तो वो सिर्फ आपको रुलाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, आपको पपेट बना देंगे, ठीक है। अनरिक्वायर्ड लव की एनर्जी यहाँ पे है, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। कुछ ऐसा है यहाँ पे जहाँ पे डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि अनरिक्वायर्ड लव है यहाँ पे। कुछ पास्ट की कुछ एनर्जी की, जो लोग क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, आपकी लाइफ में अगर कोई क्रश है तभी आप रीडिंग देख रहे हो, तो अगर पास्ट के कोई इंसान है जिसको आपने रिलीज़ नहीं किया है और आप क्रश की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सारे गाइडेंस जो है वो यही है कि अपने पास्ट को पूरी तरह से रिलीज़ करें। एक दरवाज़ा भी आप वहाँ से खोल के रखोगे अगर कि वो इंसान कभी भी आ जाए, तो ये प्रेजेंट का रिश्ता आपका ख़राब होगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, चीज़ें रुकेगी, स्टक होंगी, कंफ्यूज रहेंगे, है ना। सो कुछ पास्ट की एनर्जी है जिसको आपको रिलीज़ करना है पूरी तरह से। अगर नहीं, आपको लगता नहीं आपका फर्स्ट क्रश है, कोई आपकी लाइफ में नहीं है, तो पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन हो सकता है जिसको कि आपको रिलीज़ करना है। सो मेडिटेशन करें और यही इमेजिन करें कि जो भी है मेरा पास्ट का लव रिलेशनशिप जो कि वर्क नहीं किया, उसको मैं उसके साथ मैं कट कर रही हूँ, ठीक है, फिर कर रहा हूँ, ओके। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन को, तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि बहुत कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, अलाउ करें सिचुएशन को कि वो खुद से अनफोल्ड हो। चीज़ें गो विद द फ्लो में अगर आप रहोगे ना, तो जैसा डिवाइन चाहते हैं वैसे ही आपके लाइफ में चीज़ें होती है। बस उनके ऊपर विश्वास रखें और सरेंडर रहें ताकि जैसे वो चाहते हैं वैसे हो पाए चीज़ें, ठीक है। रिकंसिलेशन की एनर्जी यहाँ पे, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग बैक टू योर लाइफ। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पास्ट के पर्सन को रख के, मतलब उनके लिए एक दरवाज़ा खोल के उस एनर्जी से कनेक्ट करके किसी क्रश की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एनर्जी अगर किसी की है तो यही चीज़ आपके
प्रेजेंट के रिश्ते को ख़राब करती है। एक डिसीजन आपको लेना है, पास्ट के पर्सन आपको चाहिए कि क्रश आपको चाहिए, है ना, और एक डिसीजन लेने के बाद उसमें स्टिक रहना है आपको। पास्ट के पर्सन के लिए भी आपने डोर खोल के रखा है कि आओ, अब जब भी आओ वेलकम, और प्रेजेंट का रिश्ता आपका सही हो नहीं रहा, वो नहीं होगा क्योंकि पास्ट की एनर्जी सब कनेक्टेड है, ठीक है। हर बार मैं यही समझाने की कोशिश करती हूँ और यही एनर्जी निकल रही है। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। जब इस इंसान से बातचीत हो तो फिर एक इंसान पे स्टिक रहें और उनके साथ ही चीज़ों को सही करने की कोशिश करें, ठीक है। सो ये एनर्जी है जहाँ पे अगर ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करते हैं तो बाकी सब लोगों से आपको डिस्कनेक्ट मतलब बाकी सब रिलेशनशिप जो हैं आपके, या फिर पास के कोई पर्सन है उनसे डिस्कनेक्शन, या फिर कुछ और अगर ऐसी एनर्जी है तो उनसे डिस्कनेक्ट करके एक इंसान पे फोकस करके उनको उन पे स्टिक होके आपको उस रिश्ते को बेहतर बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी क्रश की फीलिंग्स इनके मन में ज़रूर हैं आपके लिए। इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर चाहते हैं, मैच्योरिटी ज़रूर चाहते हैं और हीलिंग चाहते हैं, ताकि जो भी सिचुएशन अभी है उससे आप दोनों हील होएं और एक अच्छे बेटर फ्यूचर के लिए एक मैच्योरिटी के साथ आप दोनों एक्शन लें, यही चाहते हैं, ठीक है। इसलिए ये इंसान टाइम लेना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।